Good afternoon, all of you. My name is Saurabh Mishra. As you all know, I read in class 8, and I made this project. I made this project of science for cluster, and my theme is historical development with current innovation. And my sub-theme is means I made the development of rockets, especially ISRO rockets. बेसिकली मैंने अपना जो प्रोजेक्ट है दो पार्ट्स में बनाया है. एक इंडिकेट करता है हमारे रॉकेट्स के इनोवेशन को, और दूसरा हमारे इसरो के रॉकेट्स के लॉन्च रॉकेट को और सारी चीज़ें. अगर बात किया जाए इनोवेशन कैसे मतलब आया, तो एक साइंटिस्ट है आर्किटेक्ट, उन्होंने एक फ्लाइंग पिजन बनाया था जो कि भाप से उड़ता था. उसी बेस पे हीरो ऑफ अलेक्जेंड्रिया ने हीरो इंजन बनाया था, जिसमें मतलब पानी के वास्ते से जो ये बॉल होती थी इसमें एल टाइप में लगा रहता था, जिससे निकलता था और ये घूमता था. इसी से मतलब एक आइडिया आया थ्रस्ट काम को पता चला. थ्रस्ट होता है यानी कि ये न्यूटन के थर्ड लॉ पे काम करता है, एक्शन एंड रिएक्शन, जिसकी वजह से जो रॉकेट्स होते हैं वो ऊपर जाते हैं. आगे बात करते हैं तो इससे धीरे धीरे डेवलपमेंट होते होते चाइना ने कुछ प्रैक्टिसेस किए, और चाइना ने ये गन पाउडर प्रोपेलेंट एरो मतलब बनाया था, तो मतलब उसको नाम दिया था. इसमें क्या होता था कि इसमें बारूद भरे जाते थे और मतलब धनुष पे लगा के वार किए जाते थे. इसका मेनली उन्होंने यूज़ मंगोलों के खिलाफ किया था, और हमारे थर्ड एंग्लो मैसूर वार में टीपू सुल्तान ने भी इसका यूज़ किया था. फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट होते होते एक ऐसा मतलब रॉकेट टाइप में आता है, मतलब इसमें भी बारूद भरा जाता था, लेकिन ये एक मिसाइल की तरह यूज़ होता था. बस फ़र्क इतना होता था कि आज की मिसाइल में हम टारगेट फिक्स कर लेते हैं और कहीं से भी वार करते हैं, लेकिन ये एक बेस पे रखा जाता था और इसमें पीछे से मतलब आग लगाई जाती थी और अटैक किया जाता था. फिर धीरे धीरे और डेवलपमेंट हुई और आया पहली बार मतलब ऑयल लिक्विड फ्यूल से चलने वाले रॉकेट्स का. इसमें रॉबर्ट डी गोदार्ड, जो जिनकी पिक्चर ये है, ये पिक्चर है रॉबर्ट डी गोदार्ड की, और ऐसे ही थोड़ा बेसिकली मतलब उनका मॉडल था. तो इसमें क्या होता था, ये जो चीज़ है लॉन्चिंग पैड था, और ये यहाँ से यहाँ तक ये रॉकेट था. इसमें थोड़ी मतलब ये पहले ऐसे व्यक्ति थे, अमेरिकन साइंटिस्ट थे, जिन्होंने रॉकेट्स को उड़ाकर पहली बार लॉन्च किया था. फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट होता गया, और फिर नए नए जैसे आप आज मॉडर्न रॉकेट्स देखते हैं वैसे रॉकेट्स हैं. फिर अब आते हैं इसरो के रॉकेट्स की. तो इसरो का जो रॉकेट था वो था पहला SLV-3. SLV-3 की पेलोड क्षमता सिर्फ 40 kg थी. 40 kg पेलोड, यानी कि जो हम सैटेलाइट्स किसी भी ऑर्बिट में ले जाते हैं, तो पेलोड का मतलब ये जैसे ये है, ये SLV-3 का मॉडल है, तो ये इतना पार्ट समझ लीजिए कि होता था हमारा पेलोड सिस्टम के लिए. इसमें मतलब इस तरीके का होता था, इसके अंदर ऐसे सैटेलाइट होती थी और बंद कर दिया जाता था, और जब अंतरिक्ष में छोड़ा जाता था तो ये ऐसे खुलता था और सैटेलाइट्स निकल जाती थी. ये सिर्फ 40 kg था और ज़्यादा दूर तक नहीं जाता था, ये सिर्फ लो अर्थ ऑर्बिट्स में ही रहता था. इसी ने फिर हमारे उस समय के रोहिणी को, जो हमारा पहला सैटेलाइट जो कि भारत ने लॉन्च किया था, क्योंकि एक हमारे जो मतलब कहने को आर्यभट्ट हमारा पहला सैटेलाइट था, लेकिन सोवियत संघ के द्वारा उसको मतलब उसके हेल्प से किया गया था. मतलब बनाया भारत ने किया था, लेकिन सोवियत संघ ने उसको अंतरिक्ष में प्रक्षेपण किया था. तो ये हमारे रोहिणी को ले गया था, और जिसकी वजह से उस समय हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम और सब इस्टेब्लिश हुआ था. फिर आगे आते हैं तो हमारा आता है SLV. इसका SLV-3 का 3 गुना पेलोड भार उठा सकता है, और उससे भी ज़्यादा मतलब इसका भी उस समय लेकिन लो अर्थ ऑर्बिट में ही ले जाता था. फिर इससे सबसे जो मेन हमारा चीज़ आता है वो आता है PSLV. PSLV के बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा. PSLV जो हमारा था मंगलयान और जो चंद्रयान फर्स्ट था उसको हमारा ले गया था. साथ ही साथ इसने एक रिकॉर्ड भी बनाया है 104 सैटेलाइट्स को एक साथ अंतरिक्ष में ले जाने का, क्योंकि इसके पहले सोवियत संघ ने 33 सैटेलाइट्स को एक साथ भेजा था. ये जैसे ये है, तो ये हमारा पेलोड सिस्टम है. इसमें कई स्टेजेस होते हैं. स्टेजेस का मतलब कि फ्यूल होते हैं. फ्यूल में ये जो चीज़ें होती हैं ये होते हैं बूस्टर्स, क्योंकि अगर आपका जो सैटेलाइट जो ये रॉकेट है वो भारी होता है, तो भारी होने के कारण उसको और धरती का जितना भारी होता है उतना ही गुरुत्वाकर्षण बल लगता है,
तो उसको ऊपर ले जाने के लिए बूस्टर लगाए जाते हैं, जो कि बाद में अलग हो जाते हैं। और इसके यहाँ पे इंसुलेटर लगाए जाते हैं, जो कि आप देखेंगे जो सबसे पहला कोई चीज़ अगर जब रॉकेट लॉन्च होता है तो इंसुलेटर रहता है। इंसुलेटर का काम ये होता है कि जैसे अगर आप किसी रॉकेट को कई दिन तक आप बाहर ले रखेंगे, 2-3 दिन तक, तो जो रॉकेट का फ्यूल होता है उसको बहुत ठंड वातावरण चाहिए। जिस इंसुलेटर काम करता है कि वो सूर्य की गर्मी को फ्यूल तक ना पहुंचने दें। तो जब आप देखेंगे कि रॉकेट ऊपर भेजा जाता है तो सबसे पहला जो काम होता है इंसुलेटर अलग होता है, फिर धीरे धीरे जब बूस्टर का काम खत्म हो जाता है तो बूस्टर अलग हो जाता है। इसमें लिक्विड भी होता है और सॉलिड फ्यूल होता है। सॉलिड फ्यूल और लिक्विड फ्यूल में बात ये होती है कि सॉलिड फ्यूल आपका एक पटाखे की तरह होता है। जैसे आप पटाखे को एक बार आग लगा दें तो आप उसके बाद उसको आप रोक नहीं सकते, यानी आपका उसमें कोई कंट्रोल नहीं होता। लेकिन सॉलिड फ्यूल में आप इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं अपने रॉकेट को। इसलिए सॉलिड फ्यूल ज़्यादा बेहतर नहीं माना जाता है, इसलिए उसका कम यूज़ किया जाता है और लिक्विड फ्यूल का यूज़ ज़्यादा किया जाता है। और जो थ्रस्ट होता है हमारे यहाँ ये है, जैसे इसके नीचे यहाँ पे मतलब काम करता है, यहाँ पे ऑक्सीडाइज़र होते हैं। ऑक्सीडाइज़र का काम होता है ऑक्सीजन और मतलब चीज़ों को उसमें मिलाना, और फिर उसमें आग लगती है तो वो थ्रस्ट प्रोड्यूस होता है। और थ्रस्ट एक्शन रिएक्शन के नियम के अनुसार जब नीचे को बल देता है तो धरती उसको ऊपर की तरफ उछालती है। PSLV सबसे हमारा अभी जैसे GSLV और ये LVM ये सब यूज़ हो रहा है। GSLV का एक मतलब विशिष्ट रूप LVM है, लेकिन जो PSLV हमारा वो और अधिक मतलब विश्वसनीय है। यानी कि इसमें लगभग 53 या कुछ बार इसका यूज़ किया गया है, जिसमें से ये सिर्फ 2 बार विफल हुआ है। इसने मंगलयान और चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च किया था। फिर आते हैं इसका जो पेलोड सिस्टम भी होता है, जैसे इसका पेलोड सिस्टम 2000 kg था। 2000 kg का मतलब कि 2000 kg के सैटेलाइट्स को ले जा सकता था। फिर आगे जाते हैं GSLV थोड़ा पतला बनाया गया है, लेकिन होता है इससे भी थोड़ा बड़ा होता है। और इसकी जो क्षमता होती है 4000 kg होती है। और ये सन सिंक्रोनस या जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स में ले जाने के काम आता है। और चंद्रयान 2 का जो मिशन था वो इसी GSLV के द्वारा किया गया था। फिर आते हैं LVM। ये LVM है, LVM आती जैसे अभी आप लोगों ने कल चंद्रयान 3 का लॉन्च हुआ था, मतलब उसमें सॉफ्ट लैंडिंग की थी, तो वैसे ही मतलब LVM 3 Mark 4 का यूज़ किया गया था। तो ये उसी का बेसिकली मॉडल है। और LVM की जो क्षमता होती है वो 8000 kg तक, मतलब इसी का विशिष्ट रूप है। तो 8000 kg तक इसकी पेलोड क्षमता होती है। और ये इसमें कुछ छोटे बूस्टर हैं, कुछ बड़े बूस्टर हैं, जो कि अपने भारी वजन के कारण ऐसे लगाए जाते हैं। फिर है RLV की TD का थोड़ा इन सब से अलग है। इन सब से कारण है कि इसका हम रीयूज़ कर सकते हैं। रीयूज़ करने का मतलब है कि आप इसमें कोई सैटेलाइट्स भेजते हैं, उसके बाद आप जब सैटेलाइट को ऑर्बिट में फिक्स करने के बाद इसका ये जो हिस्सा होता है, ऊपरी हिस्सा, वो वापस आ जाता है, जिससे आपकी जो आप लॉन्च करेंगे तो उसमें आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपका बजट लो आपका बजट हो जाएगा। फिर आते हैं ये SSLV का मेनली जो काम होता है